Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Naya Thoughts in English and myself Renu. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये चैप्टर में बिल्कुल छोटा सा आपको ब्रीफ में एकदम बता देती हूँ चैप्टर में क्या दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला, थोड़े से लैंग्वेज इसकी टफ है लेसन की, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब है आज़ादी के लिए एक लंबी, बहुत ही लंबी वॉक। बहुत समय के बाद, संघर्षों के बाद उन्हें आज़ादी मिली और नियर अबाउट 27 ईयर्स तक नेल्सन मंडेला को प्रिजन में रखा गया और वहाँ पर उनको बहुत बुरी तरह ब्रूटली ट्रीट किया जाता था। लेकिन 10 मई को, और आप कह सकते हैं कि 10 मई को उनको जो है इट वाज अ ऑटम डे, ये एक ऑटम डे माना जाता है, बड़ा ही स्पेशल डे माना जाता है। और 10 मई जो डे है उस दिन उनको जो है वो 10 मई 1994 में उनको फ्रीडम मिली। ओके, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वहाँ एपरेथाइड की। एपरेथाइड क्या होता है? कलर के बेस पर भेदभाव करना, रंग के आधार पर भेदभाव करना। और वहाँ पर काले लोगों को जो है वो कोई भी राइट नहीं दिए गए थे और उनके जो भी बेसिक राइट थे वो भी नहीं दिए गए थे उन्हें, और उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, तो ये इसमें दिया हुआ है और बताया हुआ है कि कैसे 10 मई 1994 जब इनॉग्रेशन हुआ और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो इस पूरी उसमें इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और इन्होंने पूरा ढंग से बताया हुआ कि किस तरह से किन किन लोगों ने, साउथ अफ्रीका के कौन कौन से हीरोज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस फ्रीडम फाइट के अंदर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस हैं ये। अगर आप इन्हें ढंग से कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी इजीली समझ आ जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करूंगी आपको, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी और कॉम्प्रीहेंशन भी। लेकिन अगर आप इन्हें ही ढंग से कर लेंगे तो यू पीपल कैन ईजिली क्रिएट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स। ओके, नाउ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक आपके बुक का है, पेज नंबर 18-19 पर है। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? ये जो सेरेमनी थी, जो वहाँ पर ओथ लेनी थी, शपथ लेनी थी उन्हें राष्ट्रपति होने की, तो ये सेरेमनी कहाँ पर हुई? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया? क्या इंडिया में भी ऐसी किसी बिल्डिंग के नाम आप बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हो? ये जो वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स है जहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी प्रिटोरिया में, वो सैंडस्टोन, रेड कलर के सैंडस्टोन से बनी थी। तो क्या इंडिया में भी ऐसे कोई सैंडस्टोन की इमारतें बनी हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। और सेरेमनी जो है उनकी, जो ओथ सेरेमनी थी, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की सेरेमनी थी, वो यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में हुई। दिस गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय डिस्टिंग्विश्ड पीपल एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशन। और ये जो गैदरिंग थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे, सब ये कौन कौन लोग थे? बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग और बहुत सारे राष्ट्रों के नेता लोग वहाँ पर आए थे, प्रतिष्ठित लोग और नेता आए थे। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन, और इंडिया में भी सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतें हैं, और वो है राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट। नाउ कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? देखिए, ऑटम पतझड़ को कहा जाता है, लेकिन मई का जो दिन है ये वाकई पतझड़ का दिन है। लेकिन ये इतना बढ़िया दिन था, क्योंकि आज के दिन ही 10th मई 1994 में उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन ये ऑटम डे बहुत ही खूबसूरत दिन था।
साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पर सिचुएटेड है। देयर सीजन ऑकर्स ऑपोजिट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वहाँ पर जो सीज़न है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इन अफ्रीका ऑटम इज़ फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। साउथ अफ्रीका के अंदर जो पतझड़ का मौसम है वो मार्च से अप्रैल तक होता है, और विंटर जो होती है वो जून से लेकर के सितंबर। तो बीच का कौन सा मंथ बचा? मई। तो ये मई का जो मंथ है बहुत ही स्पेशल मंथ था जब ये काम हुआ। दैट इज़ हाउ May 10 बिकम्स अ लवली ऑटम डे, और इसीलिए 10 मई एक बहुत ही प्यारा पतझड़ का जो दिन था, बहुत प्यारा दिन बना। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस, अपनी स्पीच के शुरू में ही मंडेला ने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एन आएगा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत ही असाधारण मनुष्य का विनाश। असाधारण मनुष्य का विनाश क्या है? देखिए, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनका ये कहने का क्या मतलब है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और एक शानदार मनुष्य की उपलब्धि क्या है? ही स्पीक्स एट द एंड, जो कि वह अंत में बोलते हैं। देखिए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एपरेथाइड, और ये असाधारण मनुष्य के विनाश की जो ये आप कह सकते हैं ये जो नीति थी वो थी एपरेथाइड की नीति। ये असाधारण मनुष्य के विनाश की कहानी थी एपरेथाइड साउथ अफ्रीका में। In this racial discrimination, the blacks suffered a lot, और इस रंग भेद अंतर में काले लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा दुख तकलीफ़ें उठाईं। The blacks were not allowed to demand freedom, काले लोगों को अधिकार नहीं था कि वह अपनी आज़ादी की मांग करें। मंडेला himself spent many years as a prisoner, मंडेला ने खुद बहुत वर्ष और मैं बता दूँ आपको नियर अबाउट 27 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में बिताए, एक कैदी की तरह बिताए। इट वॉज कॉल्ड ह्यूमन डिजास्टर, और इसी को हम मनुष्य की बर्बादी कह सकते हैं। बट आफ्टर दिस अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन जब वह आज़ाद हुए तब नेल्सन मंडेला जो कि काले थे और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इज़ अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और यही एक शानदार मनुष्य की उपलब्धि है। नंबर 4, What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर वहाँ पर आए थे, उस सेरेमनी में आए थे, उनको धन्यवाद, क्या धन्यवाद दिया? मंडेला वेलकम्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला ने वेलकम किया जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नेता आए थे सबका। ही फेल्ट प्रिविलेज्ड, और वे बड़े ही आभारी हुए थे उन सबके आने पर। अर्लियर अफ्रीकन्स वर कंसीडर्ड आउटलॉज, क्योंकि इससे पहले अफ्रीका के जो लोग थे वह गैर कानूनी माने जाते थे। ही वॉज ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, और वह उन सभी के बड़े आभारी थे। टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, जिन्होंने ऐतिहासिक उद्घाटन, एक ऐतिहासिक भव्य जो है जो समारोह हो रहा है उसके अंदर वहाँ पर आकर अपने आप को गवाह बनाया। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और ये एक सामान्य जीत थी न्याय की, शांति की और मनुष्य के शान की। Now, what ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने कौन सा आदर्श रखा? Now, Mandela liberated Africans from bondage, poverty, deprivation and suffering. मंडेला ने अफ्रीका के लोगों को बॉन्डेज का मीनिंग गुलामी, गरीबी, सब चीज़ों से वंचित और दुख तकलीफ़ों से उन्होंने उनको लिबरेटेड मीनिंग आज़ादी दिलवाई। ही सेट एन आइडियल सोसाइटी, उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना की। वेयर दे वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स, और ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई भी अंतर भेदभाव नहीं था, जेंडर या फिर रेशियल रंग के भेद पर या फिर जेंडर के भेद पर, लिंग के आधार पर कोई भी अंतर या भेदभाव नहीं था। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 21।
what do the military generals do, how has their attitude changed and why? और जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने क्या किया, उनका जो रवैया था कैसे बदल गया और क्यों? द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, यहाँ पर बेटा थोड़ी जो है मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर एक तो टी कैपिटल आएगा। द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, मिलिट्री जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया। दे प्लेस्ड दियर रॉयल्टी ड्यूरिंग एप्रेथाइड, और एप्रेथाइड के और उन्होंने जो है दे प्लेस्ड देयर रॉयल्टी, यहाँ पर लॉयल्टी, उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति को दिखाया। और ड्यूरिंग एप्रेथाइड दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, और एप्रेथाइड की जब पॉलिसी चल रही थी, जब सफ़ेद लोगों ने एप्रेथाइड के सिस्टम को इरेक्ट किया था, उस समय उन लोगों ने, जो मिलिट्री जनरल्स थे, उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था। यहाँ फुल स्टॉप आएगा। देयर एटीट्यूड चेंज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल डन बाय द हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन सबके जो रवैये थे नेल्सन मंडेला और बाकी के लोगों के प्रति बदल गए, क्योंकि जो भी संघर्ष किया गया बाय द हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका इसलिए बदल गया क्योंकि संघर्ष किया था साउथ अफ्रीका के सभी हीरोज़ ने। नाउ दिस इज़ फुल स्टॉप यहाँ। दिस इज़ द स्ट्रगल, दिस इज स्ट्रगल एंड had brought a change in mindsets of many, और ये जो स्ट्रगल था इसने सभी के दिमागों के अंदर एक बदलाव ला दिया। मंडेला बिलीव्ड दैट लव मस्ट बी टॉट रादर देन हेट, और मंडेला ने विश्वास किया, मंडेला ने बताया कि हमें बजाय घृणा के लोगों को प्यार करना सिखाना चाहिए। नाउ why were two national anthems were two national anthems sung? यहाँ पर आएगा बेटा संग आएगा, यहाँ पे संग। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? इट वॉज ग्रैंड ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन, और यह एक बहुत ही भव्य समारोह था उद्घाटन का। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा बेटा, TWO। टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम जो है वो गाए गए थे। यहाँ पे ये TWO आएगा बेटा, एक जस्ट अ मिनट, ये 2 आएगा, यहाँ पे ये आएगा 2 नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। वन वॉज संग बाय वाइट्स एंड अदर बाय ब्लैक्स, और एक नेशनल एंथम गाया गया था गोरे लोगों के द्वारा और एक काले लोगों के द्वारा। नाउ यहाँ फुल स्टॉप। इट शोज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट, और ये दिखाता है समानता काले और गोरे लोगों के बीच। नाउ हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मंडेला ने उस सिस्टम को, सरकार की जो व्यवस्था थी उनके देश में, कैसे डिस्क्राइब किया? इन द फर्स्ट डिकेड का मीनिंग पहले 10 वर्षों में सिस्टम को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, और बाद के 10 वर्षों में 20th सेंचुरी में उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ एप्रेथाइड अगेंस्ट ब्लैक्स, और पहली शताब्दियों में, 10 शताब्दियों में गोरे लोगों ने एक सिस्टम बनाया रंग भेद का काले लोगों के खिलाफ। इट वॉज वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये एक बहुत ही कठोर से भी कठोरतम और एक अमानवीय व्यवस्था थी। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अंतिम 10 वर्षों में 20वीं शताब्दी के, दिस इनह्यूमन सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड, और ये अमानवीय व्यवस्था जो थी पूरी तरह से इसमें बदलाव ला दिया गया। दिस न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और इस नई व्यवस्था ने पहचान कराई अधिकारों की और आज़ादी कि उन सभी लोगों को रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, और ये उनके चमड़ी के रंगों से कहीं दूर था। उनकी चमड़ी के रंगों के आधार पर उनको जो है वो फ्रीडम और उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। सभी को बराबर माना गया था, सभी को बराबर अधिकार दिए थे, चाहे वे काला हो या गोरा। नाउ व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज जो है वो क्या है? करेज का मीनिंग साहस क्या है?
मंडेला डिस्क्राइब्स करेज इन अ ब्यूटीफुल वे। मंडेला ने करेज को, साहस को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ही सेज इट डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। वह कहते हैं कि करेज का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, और डर के ऊपर जीत हासिल करना ही साहस होता है। डर पे जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और डर का जो है वो अनुपस्थित होना मतलब नहीं होता साहस, मतलब डर के ऊपर जीत हासिल करना है। इट डज नॉट मीन टू बी फियरलेस। इसका ये मतलब नहीं है, ये इट है बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम निर्भय बने, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, बल्कि मतलब ये है कि हम डर पर जीत हासिल करें। नाउ विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। क्या चीज़ प्राकृतिक होती है, प्यार करना या घृणा करना? अकॉर्डिंग टू मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली। मंडेला के हिसाब से प्यार प्राकृतिक रूप से आता है बजाय घृणा के मनुष्य के दिल में। मनुष्य के दिल में प्यार प्राकृतिक रूप से आता है, घृणा प्राकृतिक रूप से नहीं आती। घृणा जो है ज़बरदस्ती पैदा की जाती है। नाउ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज 24। What twin, most important short question है बेटा ये, what twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने दो, ट्विन का मीनिंग टू, दो ऑब्लिगेशंस, कौन से दो कर्तव्यों का इसमें चैप्टर में मेंशन किया है कि हमारे हर एक के लिए जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके दो कर्तव्य बहुत ज़रूरी होते हैं, वो कौन से हैं? मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी मैन। मंडेला ने हर मनुष्य के दो कर्तव्यों को बताया है। द फर्स्ट इज फॉर हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य व्यक्ति का होता है अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य जो है वो है देश के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, उसके देश के लिए। ठीक है। नाउ what did being free mean to Mandela? आज़ाद होने का मतलब मंडेला के लिए क्या है, एक लड़का होने के नाते और एक छात्र होने के नाते? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद अ बेसिक ऑफ एंड ऑनरेबल फ्रीडम? और मंडेला ने, ट्रांजिटरी का मीनिंग होता है विच इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है, जो कि स्थायी नहीं है, अस्थाई। अस्थाई आज़ादी को आधारभूत इज्जतदार आज़ादी के साथ, कि मतलब एक स्थायी और अस्थायी, इन दोनों के अंतर को उन्होंने कैसे बताया है। देखिए, When Mandela was young, for him freedom was to make merry and enjoy life. जब मंडेला ना यंग थे, छोटे थे ना, तब उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुशियाँ मनाना और एंजॉय करना, पूरे मज़े लूटना। When he becomes, उनका क्या होता था, रात भर घर से बाहर रहना, तारों के नीचे सोना, खाना, किताबें पढ़ना, और बुल की पीठ पर बैठ करके खेतों में दौड़ना, ये उनके लिए आज़ादी का ये मतलब था। लेकिन जैसे वो बड़े हुए, व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट, जब वह वयस्क हुए, इट लुक्स ट्रांजिटरी टू हिम, और ये सारी आज़ादी जो है उन्हें कैसी लगने लगी, ट्रांजिटरी। इट लुक्स ट्रांजिटरी टू हिम, यहाँ पे टू आएगा बेटा, और उन्हें ये आज़ादी अस्थायी लगी, उन्हें लगा कि ये परमानेंट नहीं है। ही रियलाइज द चाइल्डिश एन्जॉयमेंट वॉज वेस्टफुल, और बचपन के जितने भी मज़े थे, शौक थे, वो सब कुछ व्यर्थ लगने लगे। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम मीन्स, और आधारभूत और इज्जतदार आज़ादी का मतलब है व्हेन वन ब्रिंग्स ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली, जब एक व्यक्ति इज्जतदार अस्तित्व लाता है परिवार के लिए और समाज के लिए, समाज के लिए इज्जत लाता है, परिवार के लिए इज्जत लाता है, तो ये आज़ादी है। नाउ नेक्स्ट इज, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला को लगता है जो शोषण करने वाला है, दो होते हैं, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड वो होता है जो कि अत्याचारों को सहता है, ऑप्रेसर कौन होता है, जो अत्याचार करता है। तो क्या मंडेला को लगता है कि अत्याचार करने वाला, अत्याचारी व्यक्ति आज़ाद होता है? क्यों और क्यों नहीं? मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज़ फ्री। मंडेला ये नहीं सोचते कि जो ऑप्रेसर है, शोषक है, वह आज़ाद होता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड, क्योंकि वह भी तो शिकार है घृणा का।
उसके मन में इतनी घृणा भर गई है, वो भी तो घृणा का शिकार है, उसके अंदर प्यार की भावना है ही नहीं, प्यार की जो फ्लिकर्स हैं वो है ही नहीं, और उसके अंदर घृणा की जो कड़वाहट है, जो बिटरनेस है वो उसके अंदर है। ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम प्रेजुडिस, वह भी तो पक्षपात से, पक्षपात क्या कि उसके अंदर प्यार की भावना है ही नहीं, उसके अंदर एक ही पक्ष है और वो है घृणा का, वह भी तो घृणा से पीड़ित है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसका दिमाग भी तो बड़ा ही संकरा है, छोटा दिमाग है। ही थॉट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और वे सोचते हैं कि शोषण करने वाला और शोषित दोनों की मानवता और शांति खो जाती है। भाई दोनों कौन है? अत्याचारी हैं, शोषण करने वाला और शोषक, जो भी हैं, जो शोषित है और जो शोषण करने वाला है, दोनों की मानवता खो जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर शोषण होता है वह आवाज़ जब तक नहीं उठाता तब तक वह भी उतना ही दोषी है जितना कि अत्याचार करने वाला। नाउ thinking about the text, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतनी भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, लीडर्स को जितने भी नेता हैं, ये एपोस्ट्रॉफ नहीं आएगा, उन्होंने इस उद्घाटन को क्यों अटेंड किया? What did it signify the triumph of? और ये किसकी जीत का प्रतीक है, किस बात की जीत का प्रतीक है? नाउ मैनी इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस उद्घाटन को, इस सेरेमनी को जो है अटेंड किया। इट वॉज द एंड ऑफ एपरेथाइड, बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ एपरेथाइड, क्योंकि यह रंग भेद का अंत था। इट वॉज द सिग्निफिकेंट ओकेजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था। इट वॉज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और ये जीत थी बुराई पर अच्छाई की। नंबर 2, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? What does Mandela mean? मंडेला का क्या मतलब था ये कहने का? ही सिंपली था कि वह उन सब का सम है, उन सब का योग है, वो उन सब का योग है जो कि अफ्रीका के देशभक्त उनसे पहले मरकर शहीद होकर जा चुके हैं। मंडेला उन सब का योग हैं। नाउ मंडेला सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, और मंडेला कहते हैं कि वह साधारणतः उन सभी अफ्रीका के जो पैट्रियट्स हैं, देशभक्त हैं, उनका सम है, उनका योग है। एक्चुअली ही वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल पैट्रियट्स, और वास्तव में वह उन सभी देशभक्तों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ही वॉज ग्रेटफुल टू ऑल, वह उन सभी के आभारी हैं, बिकॉज दे हैड पेव्ड द वे ऑफ यूनिटी फॉर हिम, क्योंकि उन सब ने मिलकर एकता का रास्ता नेल्सन मंडेला के लिए खोला। नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना ज़्यादा शोषण होता है उतनी ज़्यादा ऊंचाई के चरित्र पैदा होते हैं, उतनी ज़्यादा ऊंचे चरित्र पैदा होते हैं। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इसे कैसे बताया है? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू द आर्ग्यूमेंट? क्या आप अपने उदाहरण इस आर्ग्यूमेंट में जोड़ सकते हैं? नाउ आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि जितनी ज़्यादा शोषण होता है उतने ज़्यादा ऊंचे चरित्र पैदा होते हैं। He gave examples of many African heroes. उन्होंने बहुत सारे अफ्रीकन हीरोज़ का उदाहरण दिया है, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉटलर सिसुलू और बहुत सारे और। ओके, दे ऑल वर द इंस्पिरेशन, वे सभी के सभी प्रेरणा थे। दे स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम, उन सब ने संघर्ष किया आज़ादी के लिए। इंडिया हैज़ ऑल्सो सच ग्रेट कैरेक्टर लाइक, और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बहुत सारे। ओके, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की जो समझ थी आज़ादी की उम्र और अनुभव के हिसाब से कैसे बदल गई? नाउ विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। उम्र के अनुभव के साथ साथ नेल्सन मंडेला को समझ आ गया आज़ादी का मतलब।
एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बोर्न फ्री, और जब वह एक युवा लड़के थे तब वह सोचते थे कि वह आज़ाद ही पैदा हुए हैं। ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब, और जब तक कि उन्होंने ये विश्वास किया कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो उनकी जाति थी उनके रीति रिवाजों का पालन किया। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े होते गए, ही कुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, वह आज़ादी का सही मतलब समझ पाए। He realized that he was selfish during his boyhood. उन्होंने महसूस किया कि लड़कपन में वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी थे क्योंकि वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में सोचते थे। He understood that the freedom of all blacks were curtailed, और उन्हें समझ आ गया उम्र और अनुभव के साथ साथ कि आज़ादी, जितने भी काले लोगों की आज़ादी थी उस सब पर पाबंदी थी, उन सब की आज़ादी छिनी हुई थी। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, और ये आज़ादी थी किस लिए? डर से, और प्रेजुडिस का मीनिंग पक्षपात से। नंबर 5, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और आज़ादी की भूख ने मंडेला की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ, मंडेला ने अपने युवा दिनों में महसूस किया दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड, और ये सिर्फ उनकी आज़ादी के ऊपर ही पाबंदी नहीं थी, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सारे काले लोगों की आज़ादी जो थी उनसे छिनी हुई थी। दिस चेंज्ड हिम इनटू अ फियरलेस रीबेल, और इस चीज़ ने उनको बदल दिया एक निर्भय विद्रोही में। ही डिवोटेड ऑल हिज कम्फर्ट्स, उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। He became a bold one who fought against apartheid, और वह एक निर्भय, ऐसे निर्भय व्यक्ति बन गए जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओके, नाउ मैं आपको फिर बता दूं कि जो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उन्होंने अपने सारे स्ट्रगल के बारे में, एपरेथाइड के बारे में, और भी बहुत सारी जो बातें हैं विद अलॉन्ग विद द पिक्चर इस बुक के अंदर दिया है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नाउ thanks for watching, and this is my humble request, this is my new channel, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो आप किसी को शेयर कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। आप ज़रूर बताइए मुझे कि मेरा पढ़ाया आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर अपना थोड़ा सा तरीका बदलूँ। ओके, नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।